वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्री परिषद के बारे में पढ़ेंगे। देयर इज अ प्रोविजन इन आर्टिकल 74 ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन दैट देयर विल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर द हेल्प एंड एडवाइस ऑफ द प्रेसिडेंट फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिज वर्क एंड इट विल बी हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। हमारे संविधान के आर्टिकल 74 में ये प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति को उसके काम में सहायता करने के लिए और उसको सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जो कि सारे प्रशासनिक कार्यों को देखेगी और इसकी जो अध्यक्षता है यानी इन मंत्री परिषद का जो हेड है वो प्रधानमंत्री होगा। थियोरेटिकली बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑल द पावर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव इज डीम्ड टू बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। सैद्धांतिक रूप से हमारे संविधान के अनुसार सारे जो कार्यपालिका शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के अंदर निहित है, यानी सारे काम हैं एग्जीक्यूटिव के वो प्रेसिडेंट के द्वारा किए जाते हैं। एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर इज अरेंज फॉर द हेल्प एंड एडवाइस ऑफ द प्रेसिडेंट। और इसके साथ साथ जो मंत्री परिषद की स्थापना है जिसका नेतृत्व है वो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। तो ये राष्ट्रपति को उसकी हेल्प के लिए होंगे और उस जो है सलाह देंगे। बट द प्रेसिडेंट इज मेयरली कॉन्स्टिट्यूशनल हेड इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम। लेकिन संसदीय शासन व्यवस्था के अंदर जो है राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है adopted by the constitution and all the authority of executive in reality is vested in the council of minister। लेकिन जो वास्तविक शक्तियाँ होती है कार्यपालिका की वो मंत्री परिषद के अंदर निहित रहती है, यानी सारे काम जो है एक्चुअली में वो मंत्री परिषद के द्वारा ही किए जाएंगे। अब हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कि मंत्री परिषद का गठन है वो किस तरीके से होता है, निर्माण है वो किस तरीके से। इसमें जो है अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, सबसे पहला काम होता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75। मंत्री परिषद का है वो 74 में है और अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर है वो 75 में है। According to Article 75 of the Constitution of India, the appointment of Prime Minister would be made by the President। की प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। एंड अदर मिनिस्टर वुड ऑल्सो बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। और अन्य जो मंत्री हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह से की जाती है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशंस द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर। और संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। सेकंड इसमें आएगा अपने सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर्स बाय द प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री के द्वारा मंत्रियों का चयन। द कॉन्स्टिट्यूशंस प्रोविजन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द मिनिस्टर इज एज फॉलो। द प्रेसिडेंट विल अपॉइंट अदर मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर बट द प्रेसिडेंट इज बाउंड टू एक्सेप्ट द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन द प्रैक्टिस। यानी राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति है वो करता है और इसके साथ साथ राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सलाह को स्वीकार भी करना होता है। अगला थर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क अमंगस्ट द मिनिस्टर। मिनिस्टर्स के बीच में विभागों का वितरण या कार्य का विभाजन। द टफेस्ट वर्क फॉर प्राइम मिनिस्टर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कैबिनेट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूट पोर्टफोलियो ऑफ मिनिस्टर। मंत्री परिषद के गठन के बाद में सबसे महत्वपूर्ण और जो सबसे कठिन काम होता है प्रधानमंत्री के लिए वो मंत्रियों को विभागों का वितरण है। लीगली द प्राइम मिनिस्टर होल्ड्स द टोटल पावर रिगार्डिंग दिस एक्ट। और जो सारी शक्तियां हैं वो प्रधानमंत्री के पास में रहती है बट प्रैक्टिकली ही हैड कीप ए लॉट ऑफ थिंग्स इन हिज माइंड वाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग द पोर्टफोलियो। लेकिन जब वो इन विभागों का वितरण करता है तो प्रधानमंत्री को बहुत सारी बातें हैं वो अपने दिमाग में रखनी पड़ती है कि किस मंत्री को जो है डिपार्टमेंट दिया जा रहा है तो क्या क्वालिफिकेशंस उसकी है, वो किस तरीके से अपना काम करेगा, तो ये सब चीज़ें उनको ध्यान में रखनी पड़ती है। चौथा है क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड फॉर द मिनिस्टर। मंत्री बनने के लिए कौन सी योग्यताएं हैं वो होनी चाहिए। In order to become a member of the Council of Ministers, it is necessary for a person to become a member of any House of Parliament। सबसे पहली विशेषता ये होती है सबसे पहली जो
क्वालिफिकेशन है कि उसे संसद का सदस्य होना चाहिए, मतलब कि चाहे वो राज्यसभा का सदस्य हो या लोकसभा का, उसको मेंबर होना चाहिए। इफ़ ए पर्सन इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट द टाइम ऑफ बिकमिंग ए मिनिस्टर, यदि कोई भी सदस्य मंत्री बनते वक्त संसद का सदस्य नहीं है, देन इट इज़ एसेंशियल फॉर हिम टू गेट इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विद इन 6 मंथ। तो ये उसके लिए आवश्यक है कि वो 6 महीने के अंदर अंदर है वो संसद का सदस्य बने ऑफ हिज स्वेरिंग इन एज मिनिस्टर और एल्स ही हैज़ लीव्स हिज पोस्ट। और यदि वो ऐसा नहीं कर पाता है तो फिर उसे अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो ये क्वालिफिकेशन है। वैसे जैसे हम एजुकेशन की मान लें तो वो इसमें कोई नहीं है कि किसको कितना पढ़ा होना चाहिए, उसे सिर्फ पार्लियामेंट का सदस्य होना है यदि वो सरकार से जुड़ा हुआ है। तो 5वां है ओथ ऑफ ऑफिस बाय द मिनिस्टर, मंत्रियों द्वारा पद की शपथ। Prior to assuming the office, each minister, including the prime minister, has to take an oath to office and oath of confidentially before the president. अपने पद की जो ग्रहण करते वक्त प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को है वो पद और गोपनीयता की सदस्य जो शपथ है वो प्रेसिडेंट के समक्ष लेनी होती है। 6 है टेन्योर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, देयर इज नो फिक्स टर्म ऑफ ऑफिस फॉर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद के लिए कोई स्थायी कार्यकाल नहीं होता है। इट ओनली रिमेन्स इन द ऑफिस टिल इट्स रिसीव द ट्रस्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ये अपने पद पे तब तक है जब तक कि संसद के अंदर इसका विश्वास है। 7th है सैलरी एंड अलाउंसेज, there is a provision of giving monthly salary and fixed monthly allowances to the prime minister, cabinet minister, minister of state, deputy minister। हमारे संविधान में जो है वेतन और भत्ते का जो प्रावधान है वो किया गया है प्रधानमंत्री के लिए, कैबिनेट के मिनिस्टर्स के लिए, राज्य मंत्री के लिए और जो उपराज्य मंत्री होते हैं उनके लिए। इट इज़ रिव्यूड बाय पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम एंड अगेन, और समय समय पे जो वेतन भत्ते हैं वो संसद के द्वारा इन पर पुनर्विचार होता रहता है। अपार्ट फ्रॉम दैट दे ऑल गेट फ्री लॉजिंग, व्हीकल एंड अदर फैसिलिटी टू। इनके अलावा भी उनको जो कई सुविधाएं हैं वो दी जाती हैं, वाहन संबंधी, घर संबंधी और अन्य सुविधाएं भी। अगला जो पॉइंट है इसमें अपना कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर की मंत्री हैं कैबिनेट के अंदर 3 तरीके के मंत्री होंगे। दे आर 3 सीरीज ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर और द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर, यानी सबसे जो सेंटर में रहेंगे ये अपना जो प्राइम मिनिस्टर सबसे पहले जो इस रेंज में आएंगे दैट इज कैबिनेट मिनिस्टर, उसके बाद में अपने आएंगे स्टेट मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर की हेल्प के लिए होंगे डेप्यूटी मिनिस्टर। द फर्स्ट लेवल ऑफ मिनिस्टर आर मेंबर ऑफ कैबिनेट विच आर द टॉप यूनिट ऑफ गवर्नेंस, ये शासन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई में होते हैं। इन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ इंडिया मेंबर्स ऑफ कैबिनेट आर द हेड और है 1 और मोर डिपार्टमेंट, यानी कैबिनेट के सदस्यों के पास में 1 से अधिक विभाग हो सकते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड एट सेकेंड कैटेगरी बिटवीन मिनिस्टर एंड डेप्यूटी मिनिस्टर, they belong to the special department and sometimes they also serve as the independent head of the department। ये कई विशिष्ट विभागों से जुड़े होते हैं और कई बार इनको स्वतंत्र प्रभार है वो भी दिया जाता है। मिनिस्टर ऑफ दिस कैटेगरी आर इन्वाइटेड बाय द PM for the cabinet meeting in which the questions related to the department are under consideration। और प्रधानमंत्री है इन मिनिस्टर को मंत्रिपरिषद की बैठकों में भी बुला सकते हैं और विभागों से संबंधित जो विचार विमर्श या प्रश्न है वो पूछ सकते हैं। आफ्टर द मिनिस्टर ऑफ स्टेट देयर इज ए कैटेगरी ऑफ डेप्यूटी मिनिस्टर, और राज्य मंत्री के बाद में उपराज्य मंत्री होते हैं जो कि जो है स्टेट मिनिस्टर की हेल्प करते हैं इनके काम के अंदर। इसके बाद में जो है अपना अगला वो हेल्प द मिनिस्टर ऑफ अंडर प्रोविजन ऑफ द सीनियर मिनिस्टर, और ये सीनियर मिनिस्टर्स की जो है हेल्प करते हैं। तो आज की वीडियो में जो है इतना काफ़ी है, आगे हम जो है पावर्स ऑफ द कैबिनेट है ये कल करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।